हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, जिस तरीके से अगर हम एंड्रॉयड और आईओएस को कंपेयर करें तो आईओएस की ऑल्दो चाहे एंड्रॉयड बहुत ज्यादा बिकता हो, लेकिन आईओएस का एक अलग से चार्म है। मतलब जो लोग आईओएस यूज करना चाहते हैं, जो लोग एप्पल यूज करते हैं, वो एप्पल से शिफ्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, ठीक उस तरीके से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, अगर आप ट्रेडिंग की बात करें, तो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। इंडिकेटर का सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो भी जाए, तब भी जिन लोगों को प्राइस एक्शन की आदत है वो कभी इंडिकेटर पे शिफ्ट नहीं होते हैं। ये एग्जांपल शायद उतना अच्छा है या नहीं है मेरी बात को कन्वे करने के लिए, वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से प्राइस एक्शन वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो कभी इंडिकेटर की तरफ शिफ्ट नहीं होते हैं। उनकी एक अलग से फैन फॉलोइंग है, उनका एक अलग से चार्म है प्राइस एक्शन का, कि वो हमेशा प्राइस एक्शन को ही यूज करेंगे। दोस्तों, मैं जब कभी भी धन के मीट एंड ग्रीट इवेंट्स पे कभी जाता हूं तो वहां पर एक डिमांड जो सबसे कॉमन होती है वो ये होती है कि हमें कोई प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बताइए, वो चाहे इंट्राडे की हो, स्विंग की हो या पोजिशनल की हो। सोचिए, ट्रेडर्स जो है वो अपना टाइम फ्रेम बदलने को तैयार है, लेकिन वो प्राइस एक्शन से हटने को तैयार नहीं है। शायद उनका ये कॉन्फिडेंस कुछ सोच समझ के ही आया होगा। वैसे मैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को लेकर न्यूट्रल हूं और मैं दोनों का ही इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में इस हैवी डिमांड की वजह से मैं आपके साथ एक इंट्राडे में प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंप्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन प्राइस एक्शन इसमें हमें स्टॉक ढूंढ के देगा। तो एक बार मुझे ये वाले स्टॉक मिल जाएंगे, उसके बाद उसको बाय या सेल कब करना है वो मैं इंडिकेटर के बेसिस पे ले लूंगा। तो आप इसको फ्यूजन स्ट्रेटजी बोल सकते हैं और या फिर आप इसको प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रेड ढूंढने का तरीका है वो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, ढूंढने का तरीका भी बहुत सिंपल है, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, इंडिकेटर बहुत सिंपल है, एंट्री और एग्जिट सब कुछ बहुत सिंपल है। तो ये स्ट्रेटजी इतनी आसान है कि आपको कभी कभी डाउट हो सकता है कि क्या ये काम करेगी भी या नहीं करेगी, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इस स्ट्रेटजी को जब आप यूज करें तो उससे पहले एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द एफिशिएंसी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। जिस तरीके से, जितनी आसानी से ये स्ट्रेटजी आपके लिए ट्रेड ढूंढती है, दैट इज वर्थ अ प्रेज। यू प्लीज मेक श्योर कि वीडियो के एंड में आप आराम से 1 घंटा इस स्ट्रेटजी के साथ स्पेंड कीजिए, चार्ट्स नोटिस कीजिए, चार्ट्स को ट्रैक कीजिए, हिस्टोरिकल चार्ट्स खोलिए। आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतरीन ट्रेड्स ढूंढ के लाती है इंट्राडे में। और हम यहां पर आज यूज करने वाले हैं 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने बहुत बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में एक टर्म डिस्कस करी है विच इज एमटीएफ। तो जल्दी से मुझे बताइए कि धन पे एमटीएफ वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, और अगर नहीं तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। दोस्तों, यहां पर हम चलेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ। आज जो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। यहां पर कोई स्विंग, कोई पोजीशन इन्वॉल्व नहीं है, प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो 9:30 पे 9:30 AM पे स्टार्ट होती है और 2:30 PM पे वो स्ट्रेटजी खत्म हो जाती है। एज इन 2:30 के बाद हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन 9:30 के बाद ही हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे और अगले 15 से 20 मिनट में या 1 घंटे के अंदर आपकी स्ट्रेटजी आपको आउटकम दे देगी। जो भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो आउटकम आपको जल्दी से दे देगी। तो मतलब आप कुछ भी करते हैं, आप अपनी जॉब के साथ साथ, किसी प्रोफेशन के साथ साथ, अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप ये इंट्राडे ट्रेडिंग को परस्यू कर सकते हैं। वैसे इट इज हाईली रिकमेंडेड कि जब कभी भी आप कोई ट्रेड लें तो आपका पूरा फोकस ट्रेड पे होना चाहिए। तो जिस दिन आपके पास टाइम हो, आप सिर्फ तभी उस दिन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेन कॉशियस एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी, क्योंकि इंट्राडे वॉलेटिलिटी कभी कभी कैन बी डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखेंगे बिफोर अप्लाइंग दिस स्ट्रेटजी। एंड फॉर दैट मैटर किसी भी स्ट्रेटजी की सबसे पहले बैक टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और इस स्ट्रेटजी के बारे में बहुत क्विकली से समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटजी एज आई डिस्कस्ड बहुत ही आसान है और ये स्ट्रेटजी बेस्ड है एक बहुत ही पुराने थॉट प्रोसेस पे, जिसमें कि आपको मालूम होगा कि हम जब एक कैंडलस्टिक को स्टडी करते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक ऐसी कैंडलस्टिक है जिसमें ऊपर की तरफ भी एक शैडो है और नीचे की तरफ भी एक शैडो है और बीच में एक बॉडी है। आप मुझे बताइए, इस कैंडल को आप बुलिश बोलेंगे या बियरिश बोलेंगे? अगर ऊपर भी एक शैडो है जिसकी हाइट x है, नीचे भी एक शैडो है जिसकी हाइट x है, तो दोनों साइड की हाइट x है और बीच में एक बॉडी है, तो आप इसको कैसी कैंडल बोलेंगे? बुलिश, बियरिश या न्यूट्रल? जल्दी से कमेंट में बताइए। दोस्तों, इसको हम न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर एक कैंडल फॉर्म होती है जो खुलते ही
मान लो गैप डाउन खुली या गैप अप खुली, लेकिन खुलते ही नीचे कोई लोअर शैडो नहीं बनाई और सिर्फ ऊपर जाती गई और ऊपर जाकर एक अपर शैडो बनाई या नहीं बनाई इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे के लेवल पर कोई शैडो नहीं बनी है, ऐसी कैंडल को आप क्या बोलेंगे? एक बुलिश कैंडल या फिर बियरिश कैंडल? दोस्तों अब अगर वो नीचे ओपन हुई है और सीधा खुलते ही ऊपर जाती जा रही है, विच मींस दिस इज अ बुलिश कैंडल। दोस्तों यहां पर अगर लोअर शैडो बनती तो मतलब बुल्स नीचे गए थे, वहां से रिकवर किया है, लेकिन लोअर शैडो नहीं बनी, इसका मतलब यह है कि बियर्स बुल्स को नीचे खींच के ला ही नहीं पाए, मार्केट खुलते ही सीधा ऊपर जाना शुरू हो गई। दोस्तों ऐसी कैंडल हमारे बहुत काम की है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल और ओपन इज इक्वल टू लो डे। ऐसे ही एक और कैंडल होती है विच इज ओपन इज इक्वल टू हाई डे, जहां पर मार्केट खुलते ही नीचे क्रैश करना शुरू कर देती है या फिर नीचे आना शुरू कर देती है। यहां पर तो पहले वाले दिन के अंदर मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दूसरे वाले दिन में मार्केट के बियरिश रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जिनमें ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई रहेगा। अब दोस्तों अगर उस स्ट्रेटजी में ओपन इज इक्वल टू लो रहेगा तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड ढूंढेंगे, लेकिन बाय ट्रेड कम से कम 9:30 9:30 AM के बाद बनना चाहिए, और जहां पर ओपन इज इक्वल टू हाई रहेगा वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड ढूंढेंगे, और यहां पर ये ट्रेड भी 9:30 के बाद ही हम जनरेट करेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं एक कंडीशन और ऐड करूंगा, लेकिन अभी के लिए पहले मैं आपको एक स्टॉक पे लेकर चलता हूं। दोस्तों फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें, इस पर्टिकुलर लार्ज कैप स्टॉक में मैंने 3 मिनट का चार्ट अप्लाई कर रखा है और 9:15 वाली कैंडल में ओपन इज इक्वल टू लो। दोस्तों ये परफेक्ट कैंडल है हमारे लिए। मैं 9:30 की वेट करूंगा और 9:30 होते हैं यहां पर। अब मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाय करना है और अभी तक का हाईएस्ट लेवल ये है, और यहां पर मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहने वाला है क्योंकि ये अभी तक का हमारा एक स्विंग लो लगा हुआ है इंट्राडे के अंदर। अब दोस्तों मैं यहां पर लगाऊंगा 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 30 पीरियड मूविंग एवरेज और 100 पीरियड मूविंग एवरेज। अब दोस्तों आप यहां पर देखिए, ऐसा होने पर इनिशियल वॉलेटिलिटी सेटल होने पर प्राइसेस एक बार नीचे करेक्ट जरूर करेंगे। दोस्तों यहां पर जैसे ही मुझे नया बाय सिग्नल मिलता है, इस जगह पर मैं एक बाय ट्रेड इनिशिएट करूंगा और आप नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास का अपमूव आपको मिलता है 27 मिनट के बाद। दोस्तों यहां पर दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बताना चाहूंगा, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ये लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन हम इस लेवल के ऊपर बाय कर लेते क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बाय सिग्नल जनरेटेड था, लेकिन आप नोटिस करेंगे ज्यादातर केसेस में प्राइसेस एक बार इनिशियल जर्क के बाद नीचे आएंगे, मूविंग एवरेज आपस में डिस्टॉर्ट करेंगी, फिर यहां पर नया बाय सिग्नल बनेगा। दोस्तों या तो आप इस लेवल के ऊपर परचेज कर लीजिए या फिर फ्रेश बाय सिग्नल पे कर लीजिए, क्योंकि फ्रेश बाय सिग्नल पहले आया था यहां पर, तो मैंने यहीं पर बाय कर लिया और यहां पर आप नोटिस करेंगे तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास का अपमूव देखने को मिलता है। यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखाऊंगा। यहां पर आप नोटिस कीजिए, क्योंकि मेरे को ट्रेंड बहुत जल्दी मिल गया था, मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस जो था वो ये रिसेंट वाला स्विंग लो बन गया था जो कि 0.8% था, लेकिन मुझे 0.6% के ऊपर प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ट्रेड जनरेट हुआ था मेरा अप्रोक्सीमेटली 12:30 बजे के आसपास, और अगर मैं अराउंड 3 बजे की बात करूं तो ये स्टॉक 2.66% ऊपर था। दोस्तों कभी भी ओपन इज इक्वल टू लो वाली कैंडल बनेगी तो यहां पर आपको अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक ट्रेड नहीं, मैं आपको मल्टीपल ट्रेड्स यहां पे दिखाने वाला हूं, तो यहां पर इस ट्रेड में अगर आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन रह भी गई है तो अगले ट्रेड में वो क्लियर होने वाली है। दोस्तों यहां पर हम 5 मार्च को, मैं डेट्स आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप भी मेरे साथ साथ इन ट्रेड्स को चेक कर पाए अपने एंड पे। धन चार्ट्स पे चलकर मैंने यहां पर चेक किया कि 5 मार्च को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ओपन इज इक्वल टू लो बना था, और यहां पर इस लेवल को मैंने यहां पर मार्क कर दिया। अब आप नोटिस कीजिए ये ट्रेड पिछले ट्रेड से डिफरेंट है। यहां पर दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर मूविंग एवरेज पहले नीचे नहीं आई, डिस्टॉर्शन नहीं दी, वो सीधा ऊपर जाती गई, लेकिन यहां पर हमारे पास बैकअप ट्रेड क्या था। अब अगर वो जब सीधा ऊपर जाती गई तो मैंने इस लेवल के ब्रेक होने पर यहां पर जब मार्केट ने एक 3 मिनट्स कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी, यहां पर मैंने इसको बाय कर लिया। यहां पर मेरा स्टॉप लॉस काफी दूर था, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस मेरे किसी काम का है भी नहीं, क्योंकि ये तो हार्डली कभी कटेगा। आप अगर नोटिस करेंगे तो अगले 15 मिनट में स्टॉक 0.5% ऊपर जाता है, उसके बाद 0.5% नीचे जाता है, और उसके बाद अगर हम दिन भर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे 6 मिनट के अंदर, मतलब कि दिन के एंड तक आते आते ये स्टॉक 2.78% ऊपर जा चुका है। अब दोस्तों यहां पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या था? हमारा स्टॉप लॉस था जब कभी भी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे आ जाएगी, मैं वहां पर तो सर्टेनली प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मेरा बैकअप स्टॉप लॉस क्या था? अगर कुछ काम नहीं किया तो ये जो मेरा स्विंग लो था
यहां पर मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था, तो ये मेरा स्विंग लो जो था वो मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस था, और हर बार मेरा स्विंग लो जो है वो मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस बनता रहेगा। लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे जब चला जाएगा तो यहां पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपके ट्रेड ने स्टॉप लॉस काटना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आपका ये कटेगा। मैं आपके लिए सारे रूल्स एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, और एक और पैरामीटर है जो आप ऐड करके इसका सक्सेस रेट और शार्पली इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई रहा हो। अगर ओपन इज इक्वल टू लो रहा है तो आपने यहां पर सिर्फ बाय करना है, और जो आपकी 9:15 से 9:18 वाली पहली 3 मिनट्स की कैंडल बन रही है, इसका हाई आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। या तो ये ब्रीच हो जाए और या फिर मूविंग एवरेज एक फ्रेश क्रॉसओवर दे दे 9, 30 और 100 पीरियड वाला, तो यहां पर इनमें से जो पहले होगा हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेंगे। पहले ट्रेड में हमें मूविंग एवरेज ने डिस्टॉर्शन दी थी, एक बाय सिग्नल दिया था। दूसरे ट्रेड में हमारी डिस्टॉर्शन नहीं मिली थी, नया बाय सिग्नल नहीं मिला था, लेकिन हमारा ये वाला हाई लेवल ब्रीच हो गया था, इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्टली अपने ट्रेड को इनिशिएट कर लिया था। दोस्तों इन बोथ द केसेस मेरा जो सबसे रीसेंट स्विंग लो था वो मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे आ जाएगी। दोस्तों यहां पर अपने ट्रेड के सक्सेस रेट को इंप्रूव करने के लिए आप यहां पर VWAP को भी ऐड कर सकते हैं। जब तक आपके प्राइसेस VWAP के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 3 चीजें ऐड कर ली हैं, 2 प्राइस एक्शन वाली है और एक इंडिकेटर है। प्राइस एक्शन ओपन इज इक्वल टू लो और प्राइस एक्शन VWAP, ये दोनों चीजें प्राइस एक्शन वाली है। ये दोनों चीजें आपके बहुत काम आएंगी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और मूविंग एवरेज आपको एंट्री और एग्जिट में आपकी हेल्प करेगा। स्टॉक कैसे ढूंढना है, ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई के थ्रू। उसके बाद आपका मूविंग एवरेज में फ्रेश डिस्टॉर्शन होती है, फ्रेश बाय सिग्नल बनता है तो बाय करेंगे। अदरवाइज जो पहली कैंडल का हाई था जब वो 9:30 के बाद कटेगा तो मैं उसको बाय कर लूंगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका VWAP भी रह सकता है। VWAP के ऊपर जब तक प्राइसेस चल रहे हैं आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। VWAP के नीचे प्राइसेस आते हैं आप पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज का डिस्टॉर्शन होता है 9 EMA 30 के नीचे आती है तो सर्टेनली आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन के लिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका स्टॉक कैसे मिलेगा हमें, तो इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप धन के स्क्रीनर पे आ जाइए विच इज scanex.trade। आप यहां पर स्क्रीनर्स पे जाएंगे और इंट्राडे स्क्रीनर्स पे जाएंगे तो ओपन लो स्टॉक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये लिस्ट अपडेट होती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रेटजी में कुछ काम नहीं करना है। आप चाहें तो इसके अंदर कस्टमाइज करके इसमें वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें मार्केट कैप डिफाइन कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक पे अप्लाई करता हूं, तो मेरी जो लिस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 200-250 स्टॉक्स के आसपास की है। ये स्टॉक्स मेरे सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहते हैं, इन्हीं में मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूं क्योंकि लिक्विडिटी इनमें बहुत ज्यादा हाई रहती है। अब दोस्तों यहां पर क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो धन का जो स्कैल्पर है वो आपके बहुत काम आ सकता है। यहां पर आपको हमेशा अपनी विंडो में धन स्कैल्पर ओपन करके रखना है। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है, कम करनी है। आप यहां से प्लस माइनस साइन से कर सकते हैं, आप डायरेक्टली नंबर डाल के कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए। आपको डायरेक्टली अब बाय और सेल पे क्लिक करना है, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने स्टॉक्स आपको यहां पर दिख रहे हैं उनमें से जो जो आपके काम के हैं आप यहां पर धन में अपनी ग्रुप वॉच लिस्ट के थ्रू एक नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अब लगातार इन स्टॉक्स को रेगुलरली देखता रहता हूं। मैं सुबह ही अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेता हूं 9:15 से लेकर 9:18 के बीच में, 9:15 to 9:18 के बीच में कौन कौन से स्टॉक्स ने ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई शो किया है। ये सारे अगले 3 से 4 मिनट में मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाते हैं और यहां से लगातार मैं इनके चार्ट्स को ट्रैक करता रहता हूं। जैसे ही मुझे फ्रेश सिग्नल मिलता है मैं उनको एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो दोस्तों पावर ट्रेड में क्या होता है, पावर ट्रेड में आपकी विंडो में जब आप ऑर्डर्स वाली विंडो में जाएंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो इमीडिएटली एडिटेबल होता है। आप वहीं से प्लस माइनस करके या फिर क्लिक ऑफ द बटन से अपनी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक क्लिक ऑफ द बटन में आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फीचर्स आपकी प्रॉम्प्टनेस को इंक्रीज करते हैं और इवेंचुअली इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में प्रॉम्प्टनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दोस्तों ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज मेक श्योर आप किसी भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले, अप्लाई करने से पहले एक बार उसकी टेस्टिंग जरूर कीजिएगा कि ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है। मुझे आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का और स्पेशली आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। आइए कमेंट्स में बातें करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.